वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज बात करेंगे 1 जनवरी 2022 को पूछे गए मैथ के कुछ सवाल का। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती है। कोई एक स्कूल है, उसमें से 96 मैम हैं, जिसमें से 3/8 मैम हायर क्लास में पढ़ाती है। यदि उच्च स्कूली शिक्षाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, तो उस उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या क्या होगी। देखिए टोटल 96 मैम है, 3/8 मैम उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती है। उस 3/8 में 2/9वां भाग क्या करती है, गणित पढ़ाती है। तो कितना नहीं पढ़ाती है उसको निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कितनी महिलाएं उच्च शिक्षिकाओं में पढ़ाती है, क्लासों में पढ़ाती है। तो 96 का 3/8 इतनी महिलाएं पढ़ाती है कहाँ, हायर क्लास में। तो निकाल देते हैं संख्या कितना है इनका। 8 एकम 8, 8 12 96, तो बढ़ती है 36 महिलाएं जो है हायर क्लास में पढ़ाती है। इसमें से 2/9 भाग क्या पढ़ाती है, गणित पढ़ाती है। कितने भाग, 2/9 भाग। तो निकाल लेते हैं 36 का 2/9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी 4 दूनी 8 महिलाएं किस में पढ़ाती है, 36 में से 8 महिलाएं पढ़ाती है गणित। 36 में से 8 महिलाएं, तो नहीं कितनी नहीं पढ़ाती है, 36 में से 8 यानी 28 महिलाएं गणित नहीं पढ़ाती है। तो चलेंगे ऑप्शन कितना में आंसर होगा, 28। चलते हैं ऑप्शन सी में आंसर है। देखिए है ऑप्शन सी में 28 आंसर। तो आज का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बोर्ड मास का बहुत नॉर्मल सा सवाल है। 1/2 माइनस ब्रैकेट 2/3 माइनस 4/5। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे बोर्ड मास के नियम से, ठीक है। तो 3/5 माइनस 4/5, इसको एलसीएम करेंगे। 2/3 है, 2/3 माइनस 4/5, एलसीएम कितना होगा, 3 और 5 का 15, 3 5 15, 5 दूनी 10 माइनस 5 तिया 15, 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ 10 से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। तो -2/15 ब्रैकेट के अंदर होगा, 1/2 माइनस 1/2 माइनस -2/15 होगा। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस 2/15 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 2/15। तो 1/2 प्लस 2/15, इसको एलसीएम लेंगे कितना होगा, 30, 2 का 12 15 बार, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 5 दूनी 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, यानी 15 और 4 19, 19/30। आंसर देखेंगे किस में है, 19/30। तो आंसर है 19/30, 4 नंबर में देखिए है 19/30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आप लोगों ने अंकित वैल्यू को पढ़ा है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फेज वैल्यू। देखिए एक संख्या दिया हुआ है, उसमें से 2 संख्या दिया गया है, दोनों में 7 है, और कह रहा है कि जो 7 है 7 का फेज वैल्यू में कितना अंतर होगा। फेज वैल्यू में हमको एक होता है फेज वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। फेज वैल्यू क्या होता है, जो दिखता है। तो 7 का मान कितना है, 7 ही है। और जो वही प्लेस वैल्यू मांगता है तो हम बताते कि 7 कितनेवें स्थान पर है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार कितनेवें स्थान पर है। लेकिन यहाँ अंकित वैल्यू मतलब फेज वैल्यू मांग रहा है, तो 7 का फेज वैल्यू कितना होता है, 7 ही होता है। तो दोनों जगह 7 है, तो 7 माइनस 7 बराबर कितना होगा, 0 आंसर। चलेंगे देखेंगे आंसर 0 किस में है। तो ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन 0 है, बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 नियम दिया गया है, 4 में से एक गलत है, बाकी सही है। देखिए आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा कम्यूटेटिव नियम। कौन सा नियम, कम्यूटेटिव नियम, एसोसिएटिव, ये 4 जो है वहीं से है। आपने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में पढ़ा है कि पूर्ण संख्याओं का योग के लिए कौन सत्य है। देखिए पूर्ण संख्याओं के लिए आपका पहला ऑप्शन जो है ये कम्यूटेटिव में काम करता है कि अब अगर a+b जितना होगा तो b+a ही उतना ही होगा। लेकिन माइनस में ऐसा कोई नियम नहीं लगता है, ये नियम सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही लगता है। तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि माइनस में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर नियम ये माइनस में नहीं लगता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन होने के लिए जो हम क्या करते हैं, क्यूबिक रूट निकालेंगे, उसके अंदर 3 हमको सेम मिलना चाहिए। अब देखिए 729 का जब हम क्यूबिक रूट निकालेंगे तो इसको 9 से गुना कीजिए, 9 गुना, इसको गुणनखंड करेंगे,
इसको जब 729 को आप तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा, 9 गुना 9 गुना 9, मतलब ये 9 का क्यूबिक रूट है। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं। 1000 है, अंडर रूट करेंगे क्यूबिक रूट में 1000 तो कितना होगा, 10 गुना 10। तो क्या होगा, जब 1000 को करेंगे तो कितना होगा, 10 गुना 10 गुना 10, यानी ये भी एक पूर्ण घन है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। 333 किसी का घन नहीं है, लेकिन 216 जो है वो किसका घन है, 36 का, 6 का, 6 गुना 6 गुना 6। ये देखिए एक पूर्ण घन है 6 का, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखा, एक ईंट भट्टे पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हो तो कितनी ईंटें खरीद सकती है। देखिए 2500 में कितना ईंट मिल रहा है उसको, 1000। आसान सा मैथ है, 2500 में 1000, 1000 ईंट। तो 4000 में कितना, 4000 है उनके पास, तो 1000 बटे 2500 गुना 4000। सिंपल सा बात है। तो क्या करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो ख़त्म, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, और यहाँ कितना है, 4000 है। तो 5 एकम 5, 800 से करेंगे तो हो जाएगा 4000। तो 800 दूनी 1600, आंसर कितना होगा, 1600 आंसर होगा। 1600 ईंट वो खरीद सकता है। ऑप्शन बी में सही है। चलेंगे। मिनी ने अपनी शिक्षिका से को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए एक आयत बनाया तो चारों भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक वर्ग भी है। और प्रत्येक वर्ग जो है एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग क्या होता है, एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। तो कह रहा है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आयत कभी कभी वर्ग हो सकता है। तो ये गलत है। सभी वर्ग जो है आयत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सब जितना भी वर्ग होता है वो एक आयत भी होता है, और लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होता है। कुछ कुछ आयत जो होता है वर्ग होता है, सभी आयत नहीं, सभी नहीं होता है। एक वर्ग और आयत में कोई बहुत संबंध है, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिभुज के तीनों कोनों को रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, और बोला कि बड़ा कौन कौन होगा। देखिए इसमें तो इजी तरीका, इसको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। 4 5 x नहीं लेना है, वो ज़माना चले गया। सबको जोड़ लेना है, कितना होगा, 6 5 11 और 4 15। देखिए 15 बराबर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 15 एकम 15, और यह कितना होगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1 का मान 12 आया। 1 का मान 12, तो यहाँ 4 है, तो कितना हो जाएगा 48 पहला। उसके बाद 12 पंचे 60, 12 छः के 72। देखिए सबसे बड़ा कितना होगा, 72 का होगा। और ये किस में होगा, ये भी देख लीजिए, 48 60 72 किस में ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन 3 में है, 48 60 72। चलेंगे।